बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं 11 फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स दिखाई दे रहे हैं मां बुलिश, डीआईएस दिख रहे हैं बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नई एक्सपायरी स्टार्ट हुई है मंथली, तो देखते हैं बाय सेल का डेटा जो भी हमने देखा वो यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज हमें देखा, वही सेम डेटा में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज दिखने वाला है। और ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स हैं। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं। एक दिन पहले की पोजीशन जो है वो इस कॉलम में दे रखी है, उसमें बाय सेल एडजस्ट कर देंगे फ्राइडे का, तो वो नेट पोजीशन क्या बनेगी वो इस कॉलम में दिख रही है, जो कि कैरी फॉरवर्ड हुई है कल यानी मंडे तक के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर के डेटा से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। तो 80,000 लॉट्स की एक दिन में वापस से बाइंग आ गई है रिटेलर्स की। 1,51,000 लॉट्स इनके लॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। बाकी सब ने भी बड़े वॉल्यूम के अंदर सेलिंग करी है। 25,000 लॉट्स का डीआईएस का सेल है, उनके 39,000 लॉट शॉर्ट हैं। 45,000 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की, उनके 99,000 लॉट शॉर्ट में है। 8,900 लॉट की सेलिंग आई है प्रोज की, 13,000 लॉट उनके शॉर्ट दिखाई दे रहे हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 44,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं रिटेलर्स। 3,93,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में आ गए हैं अभी। डीआईएस का माइनर सा चेंज है जो कि इग्नोरेबल है। 1,26,000 लॉट की बाइंग करी एफआईज ने, उनके 3,83,000 लॉट पहुंच गए हैं लॉन्ग में। और 83,000 लॉट की सेलिंग करके अब 10,000 लॉट रह गए सिर्फ लॉन्ग प्रोज के। इंडेक्स पुट का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिंगल डे में इतनी बड़ी सेलिंग और टोटल इतना बड़ा सेल में आ गया ये नंबर 11,37,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल में पहुंच गए हमारे बब्बर शेयर। और 85,000 लॉट की बाइंग हुई है डीआईएस के द्वारा इंडेक्स पुट में। 1,57,000 लॉट उनके पुट में अभी लॉन्ग में आ गए हैं। एफआईज को देखें तो 3,14,000 और उनसे एक कदम आगे प्रोज 3,15,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं। 6,62,000 लॉट पुट बाय हो गया है एफआईज का। प्रोज का दिखाई दे रहा है 3,17,000 लॉट पुट लॉन्ग में। और स्टॉक फ्यूचर में देखें तो वहाँ पे भी बाइंग दिखाई दे रही है। 19,000 लॉट बाय किए हैं स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर एफआईज ने, और उनके नंबर पहुंच गए अब बढ़ करके 3,42,000। स्टॉक कॉल्स और पुट्स भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में बाय हुई है, बाय और सेल हुई है रेस्पेक्टिवली बाय रिटेलर, और स्मार्ट मनी ने किया ठीक इसका ऑपोजिट। चलते हैं अभी कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। 4,356 करोड़ का बाय आया है डीआईएस का, और एफआईज का 3,400 करोड़ का सेल है। यानी बैलेंस जो बाइंग है वो लगभग 900 ऑड करोड़ की वो रिटेलर्स के द्वारा सेलिंग की गई है बैलेंस, क्योंकि मेन बाइंग जो है वो डीआईएस की है, तो बाकी सभी सेलर्स थे। तो चलते हैं अब सीधा, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आप लोग को लेके चलूँगा ऑप्शन चेन की तरफ। 22,419 पे हुई है क्लोज ऑप्शन चेन, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ठीक ठाक सा सेटअप बना हुआ है। 22,400 पे 86,000 लॉट टोटल ऑप्शन चेन दिखाई दे रही है। आगे भी अच्छी खासी राइटिंग हुई है। सो हर एक लेवल के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेजिस्टेंस बिल्ड हो रही है, यानी कॉल राइटर यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव हो गए हैं। यानी 22,400 के ऊपर अगर हम 10 मिनट की कैंडल के हाई ब्रेक पर लॉन्ग का ट्रेड अगर लेंगे तो रेजिस्टेंसेस मल्टीपल हैं, और कहाँ तक है, हर लेवल पे रेजिस्टेंस है। हर 100 पॉइंट के ऊपर एक अच्छी रेजिस्टेंस डेवलप हो गई, स्पेशली 500 और 600 के लेवल पे थोड़ा सा ईज आती हुई दिख सकती है उसके बाद, लेकिन उससे पहले तो थोड़ा टफ है। तो यानी 10 मिनट के कैंडल हाई ब्रेक पर यहाँ पे हम तेज़ी का ट्रेड जरूर लेंगे, लेकिन हमारी क्वांटिटी जरूर इसमें कम रहने वाली है, लो क्वांटिटी ट्रेड रहेगा। और शॉर्ट साइड में देखिए मिक्स ही ऑप्शन चेन दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो कि काफ़ी यहाँ पे उथल पुथल है डेटा के अंदर, और डेटा भी काफ़ी आज वॉल्यूम वाला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि एग्जैक्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है। सो देखिए यहाँ पे काफ़ी इन द मनी पुट्स यहाँ से निकली है। डेफिनेटली इसके अंदर या तो प्रॉफिट बुक हुआ है मोस्ट लाइकली कि ये पोजीशन यहाँ पे घटी है, तो एक पॉसिबिलिटी इस
चीज़ की वजह से थोड़ी सी हमारे लिए बढ़ जाती है कि यहाँ पे क्योंकि पोजीशन हटती हुई दिखाई दी है, तो क्या कल थोड़ा सा ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। अगर हमें 400 के ऊपर बाजार दिखाई दिया तो फिर हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे पुट में करके कोई ना कोई स्मार्ट मनी जरूर निकली है। लेकिन एक बड़ी सपोर्ट 22,400 के बाद अगर दिखाई दे रही है तो वो दिखाई दे रही है 300 पे, और जो अल्टीमेट सपोर्ट जिसकी हर वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ वो है 22,200। सो 22,200 जो है वो एक अल्टीमेट सपोर्ट है। यानी यहाँ से अगर कोई हमें बियरिश कैंडल मिलती है 10 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके लो ब्रेक पर हम कम क्वांटिटी में ही एंट्री करेंगे ट्रेड की यहाँ पे। तो उसका कारण मैं लास्ट में बताऊंगा क्यों अभी हम थोड़ा सा क्वांटिटी को दोनों तरफ, दोनों डायरेक्शन में कम रखेंगे। 22,300 का पहला टारगेट होगा और उसके नीचे भी निकलता है सेम 10 मिनट कैंडल के नीचे हम 22,200 के टारगेट के लिए शॉर्ट का ट्रेड कर सकते हैं। अगर 22,200 भी वॉयलेट हो जाता है, वो भी टूट जाता है, तो फिर तो बुल्स के लिए जो है बहुत टफ टाइम हो जाएगा। लेकिन ऐसा अभी थोड़ा सा कम प्रोबेबिलिटी है उस चीज़ की, लेकिन मार्केट में पॉसिबल सब कुछ है। तो आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं। आगे की ऑप्शन चेन में कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है हमारे को, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ बड़ा डेटा वहाँ पे नहीं दिख रहा है। मंथली ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं, तो वहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, कुछ इन द मनी पुट्स भी दिख रही हैं। हालांकि पुट्स की क्वांटिटी सर्टेनली थोड़ी सी ज़्यादा सी है, तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जो कि 30 अप्रैल की जिसकी एक्सपायरी है, यानी अब 2 दिन बाद ही है। 48,201 पे मार्केट हुई है क्लोज, और यहाँ पे 201 के ऊपर अगर हम 10 मिनट की एक बुलिश कैंडल देखते हैं 200 के ऊपर 10 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके हाई ब्रेक पे हम 48,500 के टारगेट के लिए हम यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। 500 के बाद उसके ऊपर भी अगर एक 10 मिनट की कैंडल कोई बन गई और उसका भी हाई ब्रेक होता है तो फिर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती दिखाई देगी। हालांकि 600 का भी जोन थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्रोवाइडिंग जोन है, क्योंकि ये दोनों लेवल पे देखिए थोड़ा सा अच्छा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो रखा है, यानी अच्छी कॉल राइटिंग है यहाँ पे। एक बार अगर 600 भी निकल गया तो फिर बाजार जो है वो काफ़ी तेज़ी से अप मूव देता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि अगला टारगेट 800 का है, वहाँ पे थोड़ी रेजिस्टेंस हो सकती है, और उसके बाद फिर अल्टीमेट टारगेट 4900, यानी मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हमें दिखाई दे रही हैं ऊपर की तरफ। इतना आसान नहीं होगा बाजार का ऊपर जाना, कोई केक वॉक टाइप सिनेरियो नहीं दिख रहा है। इन द मनी पुट्स भी काफ़ी कुछ दिख रही हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिवाय एक दो ऑप्शन स्ट्राइक्स के, ज़्यादातर इन दोनों को छोड़ दे तो बाकी सब जगह पे नया चेंज इन ओआई दिखाई दे रहा है। तो वो नया चेंज इन ओआई यानी नई पोजीशन दिखाई दे रही है, तो एक थोड़ी सी डेंजरस सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। 48,200 के नीचे 10 मिनट टाइम फ्रेम में एक बियरिश कैंडल बने, उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड मैं प्रेफर करूंगा 48,000 के टारगेट के लिए। 48,000 के नीचे भी वही वैसी ही कैंडल बनती है तो वहाँ पे भी शॉर्ट का ट्रेड हम फिर लेंगे। और नीचे दिखाई दे रहा है बिल्कुल फ्री फॉल 47,800 पे एक थोड़ी सी छोटी सपोर्ट दिख रही है, ये भी निकली तो फिर 500 तक का गेम ईजी है। और 500 के नीचे अगर निकलते हैं और सेम 10 मिनट की कैंडल बनती है तो फिर वहाँ पे फ्री फॉल वाली सिचुएशन बनती नजर आएगी। एटलीस्ट 47,000 तक फिर बाजार जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा फॉल होगा अगर उस तरह का कोई सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दिया। तो वो किसी बैड न्यूज़ के सिनेरियो में ही पॉसिबल लगता है। वैसे इन जनरल कोई ना कोई उसके पीछे रूमर या कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। आगे की ऑप्शन चेन में हमें ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। 29 मई को भी देख लेते हैं, उसमें क्या कुछ हमें दिखाई दे रहा है। तो उसमें भी सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि कोई खास पोजीशन नहीं है। तो चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी क्या कह रहा है हमें। फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो भी 30 अप्रैल की है, क्योंकि इस बार फिन निफ्टी का तो होता ही है ट्यूसडे को एक्सपायरी, लेकिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र डे जो कि 1 मई को है, तो महाराष्ट्र डे के चलते छुट्टी है, एनएससी बीएससी क्लोज है, तो उसके चलते फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक ही दिन हो रही है, यानी 30 अप्रैल को ही, यानी ट्यूसडे को। जनरली जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वो होती है हमारी वेनेसडे को, लेकिन इस बार ट्यूसडे को। तो 21,400 के ऊपर ही यहाँ पे बनती है तेजी, और टारगेट बनता है 500 का, और 500 के ऊपर निकलता है सिमिलर ट्रेड फिर वहाँ पे भी ले सकते हैं। 10 मिनट हाई ब्रेक का हम लोग वेट करेंगे। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे वही सेम सेटअप है। 400 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल बनती है तो लो ब्रेक पर हम शॉर्ट करेंगे 10 मिनट लो ब्रेक पर, और 300 तक का टारगेट रहेगा, और 300 के नीचे दिखाई दे रहा है फ्री फॉल टाइप ऑफ अ सिचुएशन। तो ये हमारे लेवल्स जो हैं फिन निफ्टी के तो काफ़ी सिंपल हैं, इसके अंदर इतनी ज़्यादा कुछ सिचुएशन नहीं दिख रही है। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी कर ली है 10,982 पे मार्केट हुआ है क्लोज। तो 10,982 पे जो मार्केट की क्लोजिंग आई है,
यानी लगभग 11,000 पे ही है, तो 11,000 का ही लेवल मेन है। देखिए सबसे बड़ा चेंज इन हुआ है और सबसे बड़ा टोटल हुआ है, दोनों साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। यानी इसके ऊपर अगर 10 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट रुकता है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो 50 तक का पहला टारगेट है और उसके बाद 11,100 का अगला टारगेट है। उसके बाद फिर मार्केट और तेज निकल सकता है अगर उसके ऊपर भी निकलता है तो। सिमिलर पैटर्न हम यूज़ करेंगे 11,000 के नीचे लो ब्रेक पर करेंगे शॉर्ट। टारगेट पहला निकल के आ रहा है 950 का, और दूसरा टारगेट जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल अगर दिख रहा है कॉल पुट दोनों साइड पे, तो वो 10,900 का है, क्योंकि सबसे बड़ी पुट राइटिंग यहीं पे होती हुई दिखाई दी है। तो ये हमारा व्यू बन गया चारों इंडाइसिस के लिए। चलते हैं आगे, डिस्क्लेमर और रूल्स देख लेते हैं, उसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हमारी वेबिनार है 5 मई को, उसके लिए जो लोग एनरोल कर रहे हैं उन्हें लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने शुरू हो चुके हैं। और हमारा जो दोस्तों जो कोर्स के वीडियोस हैं, वो कल पहला वीडियो अपलोड होगा। सो कल से वो सीरीज़ हमारी जो वीडियो की है, जो फ्री कोर्स है, जो प्रीमियम कोर्स है, जो कि फ्री में लॉन्च हो रहा है, उसके लिए आप लोगों के बहुत अच्छे और बहुत प्यारे रिएक्शंस आए हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स मिले हैं, तो उससे काफ़ी हमारी भी हौसला अफजाई होती है। और कल से वो सीरीज़ जो है हमारी स्टार्ट हो जाएगी। और डेली, जैसा आप लोगों ने बोला था कि डेली एक वीडियो आप एटलीस्ट अपलोड करना, तो हमारा प्लान है कि एटलीस्ट वीक में हम 5 वीडियोस जरूर अपलोड करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके से ट्रैक्शन आ रहा है। सो एटलीस्ट एक वीक के अंदर, हो सकता है 1-2 दिन का थोड़ा सा ब्रेक करें, ताकि लोग अगर कहीं कुछ छूट रहा है तो वो वीकेंड पे कवर कर सकें या कुछ कर सकें। बट डिपेंडिंग अपॉन रिस्पॉन्स, हम वीक में 5 से लेके 7 वीडियोस के बीच में वी आर गोइंग टू पोस्ट एटलीस्ट मंडे टू फ्राइडे 5 एक वीडियो जो है वो डेली ज़रूर आएगा। सो वो कल से स्टार्ट किया जाएगा। टाइमिंग वी आर फिगरिंग आउट, मोस्ट लाइकली मार्केट ख़त्म होने के आधे या 1 घंटे के बाद उसको हम अपलोड किया करेंगे। तो स्टार्टिंग टुमारो वो वीडियो सीरीज़ शुरू होने वाली है। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने जिनको भी आप जानते हैं जो मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, या आपको लगता है जो मार्केट में कुछ करना चाहते हैं लेकिन दे डोंट वांट टू स्पेंड मनी, बट उनके वो मेहनती या हार्ड वर्किंग है, थोड़ा सा टाइम दे करके कुछ सीख सकते हैं, तो उन लोगों के साथ चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग सब्सक्राइब कर सकें और वीडियो सीरीज़ को कल से ही उसके साथ वो जुड़ सकें। तो चलिए अब इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले इस ओवरऑल डेटा के बारे में मैं कमेंट करना चाहूँगा कि डेटा बहुत थोड़ा सा अजीब आया है। अजीब इन द सेंस कि ऐसा डेटा मैंने कभी भी नहीं देखा। शायद ऐसा लग रहा है कि कोई रिकन्सिलेशन हुई है और बहुत सारे नंबर्स ऊपर नीचे थे, उनको एक ही दिन में एडजस्ट करने की कोशिश की गई है, या क्या हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा कमेंट करना डिफ़िकल्ट है, बिकॉज जिसने किया है उसी को पता है। हो सकता है ये नंबर्स रियल हो, बट पहली बार दिख रहे हैं इसे, तो इसलिए डेफिनेटली ऑकवर्ड जरूर लग रहे हैं। उसके बारे में मैं अगर नहीं बोलूँगा तो वो मेरी आप लोगों के प्रति ईमानदारी नहीं होगी। कभी भी नहीं देखा एक दिन के अंदर ऐसे इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस, ऐसे 35 लाख इधर भी, 35 लाख इधर भी, 15 लाख इधर भी, 23 लाख इधर भी। ये कुछ वेग से नंबर दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स के भी नंबर देखे, बहुत बड़े बड़े नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वेग तो जरूर है चीज़ें, लेकिन वी हैव टू ट्रस्ट द डेटा ऑन द फेस ऑफ इट। एंड आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यही है, पोजीशंस जो है, क्योंकि वॉलेटिलिटी भी थी, तो देयर इज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी कि ये सारी जो फिगर्स हैं वो सारी करेक्ट भी हों। मैंने इसको डबल चेक, ट्रिपल चेक, क्वाड्रपल चेक, सारी चेक कर ली। डेटा इज़ एब्सोल्युटली एज इट इज़, एनएससी से जो डाउनलोड हुआ है, और यही नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। लेकिन काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स हैं। या तो ये है कि कल कोई बड़ा मूव आने वाला है जिसके लिए इतनी बड़ी पोजीशंस बनाई गई हों, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके के मूव्स आ रहे थे फ्राइडे को, तो वो तो ऑब्वियसली इस तरह का वॉल्यूम जनरेट करना इज़ क्वाइट पॉसिबल कि इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस जो है वो कैरी हो जाए। बट अब हमें क्या करना है सीइंग दिस डेटा? तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रिटेलर अकेले में ही इतना बड़ा बुलिश हो गया है, और बाकी सब अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे बियरिश गए हैं। जो कि सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात मुझे क्या दिख रही है कि डीआईएस का डेटा इतना बड़ा जनरली हमें नहीं देखने को मिलता, और वहाँ पे डीआईएस का डेटा भी काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल डेटा अगर आज की डेट में ये एज इट इज़ जो कि स्टैंड कर रहा है, वो काफ़ी बियरिश हो गया है। इंडेक्स कॉल का भी डेटा देखें तो कॉल का डेटा एक सिर्फ ऐसा है जो कि थोड़ा सा बुलिश है, क्योंकि वहाँ पे एफ आईज की पोजीशन थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। हालांकि प्रोज की तरफ से थोड़ा बियरिशनेस ही दिख रही है,
क्योंकि वो ओवरऑल कॉल ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में बेच के गए हैं और मोस्ट लाइकली यहाँ पे उनका कुछ ना कुछ हैज हो सकती है ये पोजीशन, क्योंकि हमने ऑप्शन चेन भी देखी तो उसमें राइटिंग ज़्यादा अच्छी है कॉल साइड पे एज़ कम्पेयर टू पुट साइड। सो ये एक थोड़ी सी पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है कि ये डेटा तो जो ओवरऑल अगर देखेंगे तो स्लाइड बुलिश वाली कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं इंडेक्स कॉल के डेटा को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडेक्स पुट का डेटा, क्योंकि रिटेलर की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। 11,37,000 लॉट्स, अनइमेजिनेबल, आज तक नहीं देखा, नेवर सीन। और ये सब लोग इतनी पुट बाय करके गए हैं ओवरऑल। ऐसा क्या होने वाला है भाई, कौन सा परमाणु बम फट गया या क्या हो गया, समझ में नहीं आ रही है बात। तो ये डेटा तो बहुत ही ज़्यादा बियरिश है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें, स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी सी बाइंग है, लेकिन इतनी बड़ी बाइंग फिर उसके अगेंस्ट इतनी पोजीशन सेल, ओवरऑल जरूर ये बाइंग में दिख रहे हैं एफ आईज, तो वो थोड़ी सी एक पॉजिटिविटी ज़रूर है। और रिटेलर्स थोड़े से काफ़ी ये भी यहाँ पे बुलिश गए हैं ओवरऑल स्टॉक्स के अंदर। तो फ्लेवर अगर मैं देखूँ दोस्तों, तो ओवरऑल डेटा का जो फ्लेवर है वो मोस्टली नेगेटिव है, लेकिन इंडिकेट कर रहा है कि यार हो सकता है ओपनिंग थोड़ी सी पॉजिटिव हो और उसके बाद बाजार नीचे गिरे। क्यों मैं बोल रहा हूँ ओपनिंग थोड़ी सी पॉजिटिव हो, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न दिखाई दे रहा है कि इन्होंने कॉल अच्छी क्वांटिटी में बाय करी है, तो हो सकता है ओपनिंग थोड़ी सी पॉजिटिव हो। अब यहाँ पे एक चीज़ और निकल करके आ रही है कि इतनी बड़ी कॉल और इतनी बड़ी कॉल राइटिंग यहाँ पे, सिमिलरली इतनी बड़ी पुट, तो यानी ये कोशिश ये रहेगी ये चारों खिलाड़ियों को जो इतने बड़े बड़े नंबर लेके बैठे हुए हैं इनको डैमेज किया जाए, यानी बाजार में वोलेटिलिटी का फ्लेवर भी पूरा पूरा दिखने वाला है। सो इसका मतलब क्या है कि अगर वोलेटिलिटी होने वाली है तभी इन लोगों को ऑब्वियसली डैमेज पहुंचेगा, अलग अलग कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स को। उनको पता है कि एक लिमिट के बियॉन्ड रिटेलर जो है अपनी पोजीशन छोड़ेगा, तो फिर वो डैमेज जो है वो ऊपर के मार्केट में भी किया जाएगा और नीचे के मार्केट में भी किया जाएगा। उस तरह की पोजीशन हो सकता है होती हुई दिखाई दे। लेकिन जिस तरह के मुझे वॉल्यूम्स देखे हैं, मैं सेफ ट्रेडर्स को तो साफ 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 एक ही एडवाइस दूंगा कि कल का दिन ऐसा है, ऐसा डेटा देखने के बाद जिसमें इतने बड़े बड़े नंबर सडनली इतने ज़्यादा दिख रहे हैं और इतनी ज़्यादा सिचुएशन दिख रही है, तो कल के दिन ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। सब लोग आपको देखिए कि कोई क्या व्यू देता है क्या नहीं देता, मैं सब लोग के सारे एनालिस्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरा व्यू क्या है, मेरे लिए सबसे ऊपर है मेरे सब्सक्राइबर्स जो मुझे फॉलो करते हैं। तो उनके लिए मेरी एडवाइस हमेशा यही रहती है कि यार बड़े लॉस से बचना जो है ना, वो इस बाज़ार में सबसे ऊपर की चीज़ है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ से बच सकते हो, लेकिन बड़ा लॉस ऐसी चीज़ है वो जब चोट मारता है ना तो वो बहुत गंदी चोट मारता है। और ये डेटा ना बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इतने ज़्यादा डेटा के अंदर मुझे कंफर्ट नहीं आ रहा कल के दिन ट्रेड करते हुए। अगर आप देखिए, एक होता है कि नहीं यार मेरी तो दाल रोटी यहीं से, मुझे तो रोज़ के कुछ ना कुछ लेके निकलने हैं, तो आप बड़ी कम क्वांटिटी में, बड़ी कम का मतलब क्या होता है, अगर आप 100 क्वांटिटी रोज़ ट्रेड करते हो तो कल 15 या मैक्सिमम 20 होनी चाहिए आपकी क्वांटिटी, यानी 80% क्वांटिटी आपने कल टच ही नहीं करनी, 80% कैपिटल को हाथ ही नहीं लगाना। जो आपकी डेली डिप्लॉय होती है कैपिटल, उसके 15 या 20% कैपिटल को यूज़ करना है, दैट्स इट। और उसमें भी सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है, लेवल्स को फॉलो करके ट्रेड करना है, किसी भी साइड का बायस नहीं रखना, ना बुलिश साइड का ना बियरिश साइड का। मैं इसको डेटा को ना 51-49 बोलूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा, डेटा बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, लेट दीज नंबर्स सेटल। जब भी कुछ अलग सी चीज़ दिखाई दे, मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता है कि पहले उसको शांत होने दो, पहले उसको सेटल होने दो। जब वो एक बार सेटल हो जाएगा तब आपको पता लगेगा कि भैया इसकी ऊंचाई कितनी है और गहराई कितनी है, तभी आप उससे लड़ाई कर पाओगे। अभी ये हमें कुछ नहीं पता कि यहाँ पे कितनी चीज़ की कितनी पावर होने वाली है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है ऐसे बाज़ार में, ऐसे टेरेन में ट्रेडिंग करना। ये नंबर्स कुछ अलग ही तरह के दिख रहे हैं। सो मेरा कंफर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है सेफ। जो मैं ये मानता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनमें ज़्यादातर सेफ ट्रेडर्स भी होते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा हाथ रोक करके कल चलना है ट्रेडिंग में। स्टॉक्स बिल्कुल यस, स्टॉक्स के अगर आप प्राइस एक्शन पकड़ सकते हो तो वहाँ पे बुलिश साइड पे अगर आपको दिखता है कि मार्केट फ्लैट भी है, यानी 22,400 के ऊपर है जब तक निफ्टी, आप लॉन्ग साइड के स्टॉक्स देख सकते हो, वहाँ पे उतनी ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडाइसिस में कल बहुत ज़्यादा जिगजैग माफ़ कीजिएगा,
बहुत ज़्यादा zigzag होने का मुझे चांस दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा कॉशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं होगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वी मे लूज़ वन डेज अपॉर्चुनिटी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हो गया तो फिर जो लॉस होता है उसको भरने में और फिर उस साइकोलॉजी को वापस लेके आने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए सेफ ट्रेड करना है, सिंपल ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस के साथ करना है, कम क्वांटिटी के साथ करना है, हो सके तो इंडेक्स में नहीं करना, स्टॉक्स में करना है। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आए होंगे, पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। और जो सीरीज़ शुरू होने वाली कल से, उसके लिए अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए, कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।